यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी इवनिंग। चलिए भाई, सब विजिबल है ना? ऑडिबल है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड इवनिंग फातिमा। चलिए भाई, करें क्या शुरुआत? तो देखिए भाई, कल हमने स्टार्ट किया था, है ना? कल हमने स्टार्ट किया था, क्या कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 2 आपका कंसीडरेशन वाला, सारा का सारा। एंड आज हमको स्टार्ट करना है आपकी यूनिट नंबर 3 से। आई एम गुड, आई एम गुड, वेरी गुड इवनिंग। चलिए करें शुरुआत। तो देखो, तो यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 3 है। अब इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा यूनिट आपका बचा हुआ है वो यूनिट नंबर 3 ही है, और हम बाकी 3 जो एकदम फटाफट फटाफट होते हैं, है ना? ये समन कल खत्म किया था। दिव्यांश कह रहा है सॉन्ग, सॉन्ग लास्ट में सुना दूंगा, है ना? सॉन्ग में लास्ट में सुनाऊंगा, ठीक है? ओके, चलो। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया पहले, तो ठीक है कि आप मेजर होने चाहिए सबसे पहले, और आप मेजर होने चाहिए मतलब कम से कम 18 साल के होने चाहिए। आपके माइंड में साउंड बजना चाहिए, मतलब आपके पास सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? एंड क्या, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देन ये सब देखो आप पढ़ चुके हो, जब आप छोटू बेबी थे ना, तब आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था आपने? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स आपने सुन रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है? लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड जो वॉइड नहीं है वो क्या होता है। तो ये सब चीजें आप जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले है ना? यस, वैभव क्वेश्चन बैंक में भेजता हूँ, है ना? इस वीकेंड तक एक तो आपको भेजता हूँ, है ना? ये साथ से आपका जो है इंग्लिश भी स्टार्ट हो रहा है ना? आपका जो है बिजनेस एंड करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो 7 बजे से शुभी मैम लेने वाली है, तो मजा आने वाला है आपको। ये सब चैप्टर 1 में स्टडी किए थे। यस, वेरी गुड, परफेक्ट, है ना? चलिए सुनिए, तो यहाँ पर आप आ जाइए। ये मैंने आपको नोट्स अभी अभी शेयर किए हैं, अगर आप व्हाट्सएप में एडेड है ऑफकोर्स हैं, तभी आप यहाँ पर आ पाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 1.3.2। अब यहाँ पर ना बेसिक बेसिक बातें बताई गई है, रिपीटेशन मोड में लाया गया है आपको, ठीक है? मेन जो आप नई नई चीजें पढ़ेंगे वो माइनर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सुनिए, सुनिएगा। तो यहाँ पर बोला है, इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड वगैरह वगैरह, दैट एन एग्रीमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। तो एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है ना? वो आपका एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में जब आपकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है? परफेक्ट, है ना? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफर, एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह वगैरह। वी शैल नाउ डिस्कस अदर एलिमेंट्स। तो सेक्शन 10 ये भी आपने पढ़ा था, और आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे सेक्शन नंबर 10 के, एंड अदर देन सेक्शन नंबर 10 के, जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना होगा तो उसमें ये सब चीजें कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? आज काफी बालक बालिकाएं इतने कम क्यों हैं भाई, है ना? बालक बालिकाएं आज इतने भी कम क्यों हैं, है ना? ऐसा भी क्या सितम कर दिया हमने? तो सेक्शन 10 कहता है दैट एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या होना चाहिए, है ना? अब द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, पार्टीज का फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द लॉ। तो ये आपने जो है ना, ये जो है आपने याद किया था कि हम क्या करेंगे, हम इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हम फ्री में, है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, एग्रीमेंट बना के देंगे, एंड वो एकदम लॉफुल रहेगा एंड वॉइड भी नहीं होगा। याद होगा आपको, ये हमने पढ़ा था। आज मौसम खराब है तो मतलब रोड पे उनकी ड्यूटी लगाई है, क्या हो गया, है ना? भरत कह रहे दिस इज द टाइम टू गो फॉर वॉकिंग। मेरे साथ साथ चलो ना, लॉ का सफर तय करते हैं बस, है ना? चलिए सुनिए, तो यहाँ पर आपके सेक्शन नंबर 10 के ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? पहले, अब पहला आपको यहाँ पर समझाया है ना? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। तो आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए? आपकी काबिलियत होनी चाहिए, है ना? क्या आप काबिल हो, बताओ,
है ना, क्या आप काबिल हो कि नहीं? बिल्कुल काबिल हो आप, है ना, आप बिल्कुल काबिल हो, है ना, आप तो, मुझे आप पर पूरा 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 भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कैपेसिटी रेफर्स टू दी कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नाउ हु इज कॉम्पिटेंट, है ना, कॉम्पिटेंट कौन होता है? तो वही तीन बातें, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, वही तीन बातें। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। यहाँ पर हर वो बालक बालिका जो मेजोरिटी की एज को टच कर चुका है ना। आप लोग मेजर हैं क्या बताओ, है ना, आप लोग मेजर हैं क्या बताइए, है ना, क्या आप मेजर हैं क्या, है ना? अगर हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं भी हैं तो मुझे पता है कि आप काम मेजरों वाले ही करते हो, है ना। काफी सारे बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो काम बिल्कुल मेजर वाले करते हैं, है ना, दिल से मेजर हैं, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हम क्या मानते हैं, हम आपकी उम्र देखते हैं, है ना, हम आपकी उम्र देखते हैं कि आप कब इस दुनिया में आए थे, है ना। स्टिल 17, 21, बहुत बढ़िया। तो आप तो ब्याह रचा लो, है ना, 21 वालों आप तो ब्याह ही रचा लो, 18+ वालों आप जो है ना, तैयारियां चालू करो। नहीं है, ओह, चलो सुनो। तो यहाँ पर क्या है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। तो भाई जिस भी लॉ में आप कवर्ड है, आप उसके हिसाब से मेजर होने चाहिए, है ना। जिस भी लॉ में आप कवर्ड हैं, आप ना उसके हिसाब से मेजर होने चाहिए, है ना। जिसको गिनती नहीं आ रही है वो लिख रहा है कि 2001 में पैदा हुए हैं, इट इज ओके, है ना, कोई बात नहीं, स्कूल में बताया होगा आपको, है ना, 2001 से 2021 तक कैसे काउंट करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो है अलग 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 टाइप के लॉज में आप कवर्ड होते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको लाइसेंस वगैरह बनवाना हो तो आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए, करेक्ट। आपको अगर शादी वगैरह करनी हो तो शादी के लिए आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए, है ना। अगर आपको महाराष्ट्र में दारू पीनी है, हार्ड ड्रिंक्स पीनी है, हार्ड ड्रिंक्स पीनी मतलब आपको विस्की वगैरह अगर लेना है तो उसमें आपकी उम्र 25 साल की होनी चाहिए। तो जिस भी लॉ में आप कवर्ड हैं उस लॉ के हिसाब से आप मेजर होने चाहिए, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नहीं तो आप जब पब में जाएं, बार में जाएं और 25 साल से कम है तो फिर आपको भगा दिया जाएगा। ऐसे सब कहने की बात है, मतलब भगाते नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर आपकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए जिस भी लॉ में आप कवर्ड है, एंड हु इज ऑफ द साउंड माइंड, आपका साउंड माइंड होना चाहिए, आपके पास सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, है ना, एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। और वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हैं, है ना, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। परफेक्ट, क्लियर एकदम, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अब नेक्स्ट इसी को एनालाइज करके दिया हुआ है, अब क्या एनालाइज करेंगे, है ना, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसको, तो इसको वापस से ब्रेक करके दिया हुआ है, और ये 3 पॉइंट जो है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। अब पहला पॉइंट आपको बोला है एज ऑफ मेजोरिटी, है ना, पहला पॉइंट आपको क्या बोला है, एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। सो इन इंडिया द एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, तो ये आपको बताता है ना, आप इंडिया में कब मेजर हो जाओगे, भले जब आप 12-13 साल के थे आप तब मेजर हो गए होगे आपके हिसाब से, लेकिन कानून के हिसाब से आप कब होगे, जब आप कम से कम 18 साल के हो, हाँ, 18 साल की बालिग उम्र जब आप टच कर जाओगे, है ना, दिमाग से मेजर आप भी हो सर, आलोक तो बेटा मैं वैसे ही मेजर हूँ, आपको क्या लगता है मैं 18 और 21 साल का नहीं हूँ, हद मचाते हो, करेक्ट, है ना, परफेक्ट। तो सुनिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो कौन सा कानून है, तो इंडिया में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कानून है, तो यहाँ पर आपका इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 वाला। तो यहाँ पर आप कब मेजर माने जाओगे, जब आप 18 साल के हो चुके हो, ठीक है। अगर आप, है ना, स्वागत है आपका, तुषार करे मैं अब भी ज्वाइन हुआ हूँ, बस आप ही का इंतजार था, है ना, हम देख ही रहे थे तुषार का मैसेज डालेगा। तो मुझे बताइए कि अगर आप 17 ईयर्स एंड 364 डेज के बालक या बालिका हैं, निखिल कह रहे हैं आप तो छोटू बेबी हो, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, ये घर वालों को बताओ मेरे, कोई शादी के पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखो 17 साल और 364 डेज के हैं, मतलब 18 साल से कम है, तो आप मेजर है क्या, नहीं, आप क्या होंगे, है ना, आप माइनू बेबी होगे, आप क्या कहलाओगे, है ना, आप ना माइनू बेबी कहलाओगे। माइनू बेबी में आप क्या हो, मतलब आप माइनर हो, है ना, मैं सौमी बेबी हूं तो आप माइनू बेबी हो, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर, समझ आया, है ना, ओके। चलो सुनो, सो एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड इन इंडिया मतलब रहने वाला, है ना, जो इंडिया में रह रहा है, जिसका इंडिया में घर है, शैल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज एंड नॉट बिफोर, उसके पहले नहीं,
है ना, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, 18 के पहले बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। द एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 years, अ पर्सन लेस देन दैट इवन एज इवन बाय अ डे, एक भी दिन अगर आप कम है तो फिर आप माइनू बेबी कहलाएंगे, यू विल बी माइनर फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, परफेक्ट, क्लियर है ना। अमित कह रहे सर इतने अच्छे आपके घर वाले, छोटू बेबी हो तब भी शादी करवा रहे हैं, आपको है तमन्ना शादी करने की, है ना, आपके लिए भी रिश्ते भिजवा देते हैं, बताओ। चलो देखो हमारे माइनू बेबी कैसे उतावले हो रहे हैं, है ना, हमारे देखो छोटे छोटे माइनर प्यारे प्यारे से, है ना, निक्कर पहन के घूमते हैं और कहते हैं कि शादी करवाओ, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना, खुद अलार्म लगा के खुद उठ नहीं पा रहे हैं टाइम पे, है ना, अपने खाने के बाद प्लेट जगह पे रख के नहीं आ पाते हैं ये, है ना, बिना कंबल और चादर ओढ़े ऐसे ही सो जाते हैं और ये कह रहे हैं शादी कराओ, देख रहे हो आप, है ना, खुद संभल नहीं पा रहे हैं, हम शादी की बातें कर रहे हैं। हद है मतलब। चलो सुनो, है ना, यहां पर बोला है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट या फिर पोजीशन ऑफ माइनर। अब माइनर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर 15 पॉइंट दिए गए, है ना, है ना, चलो सुनो। मेहर के लिए अब्बड़ सर की क्लास के बाद ये क्लास कितनी सभ्य लग रही है, पारिवारिक। तो मैं तो स्टार्टिंग से कहता था आपको कि मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि आपको ईयरफोन की जरूरत पड़े, है ना, अभी आपने पढ़ा है ना मोदी सर अब्बड़ सर से, पढ़ोगे मतलब मोदी सर से भी आप पढ़ोगे तो आपको आएगा मजा, है ना। एक मिनट, है ना, एक मिनट, एक ही मिनट। चलिए सुनिए, है ना, चलिए सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर आपको ना 10-15 पॉइंट दिए गए, है ना, टोटल 15 पॉइंट दिए गए कि माइनर का इंडिया में किस प्रकार से हम लोग, है ना, पोजीशन रखते हैं। तो देखो सिंपल पॉइंट क्या है कि अगर कोई माइनर है, अगर कोई माइनू बेबी है, तो उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया ना सारा का सारा इनवैलिड रहेगा। एक माइनर बेबी, है ना, एक माइनर बेबी क्या करें अगर, है ना, अगर एक माइनर बेबी आपके साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो समझदार है, आप बेवकूफ हो, ठीक है। तो माइनर ने अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और बाद में आप उससे पैसे मांगने जा रहे हो, तो क्या माइनर से पैसे मांगोगे, है ना, क्या माइनर से पैसे मांगोगे, शर्म नहीं आती आपको, है ना, अभी उनकी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई अच्छे से और आप पैसे मांगने की बात कर रहे हो, नहीं। तो अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो होता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड मतलब होता है नॉट वैलिड, है ना, वॉइड अब इनिशियो मतलब नॉट वैलिड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ तो वो होता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम स्टार्टिंग से, है ना, आप चाहे तो लिख लें दिस इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम स्टार्टिंग से क्या माना जाएगा आपको, सॉरी, है ना, वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, परफेक्ट, क्लियर। नहीं अनम स्टार, हम गुस्सा नहीं है ना, यहाँ पर फोकस करो, ओके, है ना। चलिए सुनिए, अब यहाँ पर क्या बोला है ना, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और विथ अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। सो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर जो है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट बेचारा, और माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो उसके साथ आप स्टार्टिंग से कुछ भी करो, है ना, वो हो जाएगा पूरी तरीके से वॉइड। अब यहाँ पर एक ये बहुत ही फेमस केस है जो आपको याद रखना है,
ठीक है, केस का नाम क्या है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, समझ रहे हो आप, इसमें माइनर का भी नाम कैसा है, माइनर का भी नाम है धर्मोदास घोष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो सुनिएगा, इसमें जो हमारा माइनर था, माइनर कौन था, है ना, माइनर जो है, माइनर कौन था, माइनर का नाम था धर्मोदास घोष। ठीक है, तो इस माइनर ने क्या किया था, ये माइनर ना दूसरी पार्टी के पास गया था और उस पार्टी का नाम था ब्रह्मोदत्ता, है ना, उस पार्टी का नाम था ब्रह्मोदत्ता, है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आप लिख के रख लो, है ना, ये आप लिख के रख लो, है ना, धर्मोदास घोष। यस, इसका बचपन से ही नाम जो है वो मेजर वाला था, कोई बात नहीं। तो धर्मोदास घोष था और ये किसके पास गया था, ब्रह्मोदत्ता के पास, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। अब बेसिकली ये जो केस था ये किसके बीच में था, ये केस ना धर्मोदास घोष और ब्रह्मोदत्ता के बीच में था। लेकिन बीच में क्या हो गया था, जब ये केस चल ही रहा था, माइनर ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि ब्रह्मोदत्ता की ना डेथ हो गई। तो केस इतना लंबा चला कि ब्रह्मोदत्ता की डेथ हो गई, और फिर ब्रह्मोदत्ता के बिहाफ पे कौन यहाँ पर केस लड़ रहा था, तो मोहिरी बीबी लड़ रहा था। तो इसलिए केस में नाम आ गया मोहिरी बीबी का, समझ आया। तो ओरिजिनली जो दूसरी पार्टी थी वो ना मोहिरी बीबी नहीं थी, ओरिजिनली जो दूसरी पार्टी थी वो थी आपकी ब्रह्मोदत्ता। ठीक है, तो ये माइनर जो है उसने ब्रह्मोदत्ता को बेवकूफ बनाया था, लेकिन केस इतना लंबा चला कि बेचारा मर गया। फिर उसके बाद हमने मोहिरी बीबी को बीच में लाया, लेकिन केस तो यही फेमस हो गया, है ना, मोहिरी बीबी के नाम से ही फेमस हो गया। ठीक है सर, आपका लिंक मेरे ग्रुप में लिंक नहीं आया, कैसे नहीं आया, मैंने तो सब में भेजा। है ना, मैंने तो सब में भेजा था यार। ग्रुप का नाम बताओ फटाक से, है ना, ग्रुप का नाम बताओ, ग्रुप का। एक तो इतने ग्रुप हैं यार, है ना, सब लोग टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप लोग, है ना, सब लोग कंपलसरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, है ना, उसमें क्या एक ही जगह भेजा तो काम हो जाता है। सारे ग्रुप्स में तो आइए लिंक, किसमें नहीं आइए। हाँ ना, मोहरी बीबी लॉयर नहीं है भाई, मोहरी बीबी लॉयर नहीं है, हाँ ना, मोहरी बीबी जो है वो लॉयर नहीं है। ठीक है, धर्मोदास घोष की जगह फिर वो जो है केस लड़ रहा था, वो लॉयर नहीं था। ठीक है, परफेक्ट, चलिए सुनिएगा, है ना, सुनिएगा। सो इन द लीडिंग केस ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, अब इसमें क्या हुआ था, ये जो माइनर था, कौन माइनर था, है ना, धर्मोदास घोष जो था, ये किसके पास गया था, ब्रह्मोदत्ता के पास गया था, और ब्रह्मोदत्ता से लिया था लोन, कितने का, 20,000 रुपए का लोन लिया था, और बदले में अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया था, है ना भाई, बदले में क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को ना मॉर्गेज करवाया था। तो बदले में अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया था मतलब क्या, कि गिरवी रखवाया था। तो अगर आप देखो बैंक के पास भी लोन वगैरह लेने जाते हो तो बैंक भी क्या करता है ना, बैंक भी भाई यहाँ पर क्या करता है, तो बैंक से आपकी प्रॉपर्टी वगैरह रखवाता है आपकी, और बदले में आपको लोन देता है। तो यहाँ पर जो धर्मोदास घोष था ये भी गया ब्रह्मोदत्ता के पास, 20,000 रुपए का लोन लिया था और उसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई थी। ठीक है, लेकिन बाद में, और तब ये माइनर था, जब लोन लिया था ना तब धर्मोदास घोष जो है ये ना माइनर था। बाद में जब पैसा मांगा गया, है ना, बाद में जब पैसा मांगा गया, धर्मोदास घोष ने जो है वो देने से मना कर दिया, है ना, उसने क्या बोला कि हम भाई हम तो मजे लेंगे, पैसे पापा देंगे। कहने का मतलब वो कह रहा था कि क्या मजाक कर रहे हो, है ना, हमारी भी दाढ़ी भी नहीं आ रही है, मूछे भी नहीं आ रही है, और आप बोल रहे हो पैसे दें, कैसी बात करते हो, बावरे हो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, आई एम इनकॉम्पिटेंट, है ना, माइनर कह रहा है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, आप मुझसे पैसे लोगे, कैसी बात कर रहे हो, है ना, जाके कर दो केस। जहाँ पर केस वगैरह हुआ और कोर्ट ने भी यही बोला, है ना, कोर्ट ने बोला कि आपसे समझदार तो आपका ये माइनर है। ठीक है, इसको भी पता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन आप तो हद मचाते हो। करेक्ट, तो फाइनली यहाँ पर क्या डिसीजन आया, दैट लोन अमाउंट कैन नॉट बी रिपेड, शुड नॉट बी रिपेड। ठीक है, तो लोन अमाउंट भी ये खा गया और इसको प्रॉपर्टी भी वापस मिल गई। तो प्रॉपर्टी के जो कागजात थे वो भी इसको माइनर को वापस मिल गए। ठीक है, और उसको लोन अमाउंट भी वापस नहीं देना पड़ा। सो दिस वाज अ बेंचमार्क केस, है ना, ये क्या था, ये ना एक बेंचमार्क केस था। तो आपको जीवन भर याद रखना है ना, क्या ये, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, अ माइनर बोरो 20,000 फ्रॉम बी
एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज, और सॉरी बदले में सिक्योरिटी में क्या करवाया, मॉर्गेज मतलब यहाँ पर गिरवी रखवाया इन हिज फेवर. He became a major after few months and filed a suit for the declaration that mortgage executed by him during this minority was void. तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब ये है ना बालक बड़ा हो गया तो इसने क्या किया, इसने केस फाइल किया और बोला कि जो गिरवी हमने रखवाया है ना ये इनवैलिड है, ये वॉइड है, तो इसको भी हमको वापस दिलवाओ एंड इट शुड बी कैंसिल्ड, है ना, और ये कैंसिल कर देना चाहिए. इट वॉज हेल्ड दैट अ मॉर्गेज बाय अ माइनर वॉज वॉइड एंड बी मतलब कौन था, ब्रह्मोदत्ता, है ना, बी मतलब यहाँ पर ब्रह्मोदत्ता था, was not entitled to repayment of money and further, है ना, ये लाइन पहले नहीं लिखी हुई थी आपके नोट्स में, है ना, अभी अभी आपके नोट्स में उन्होंने ऐड की है. फर्दर मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट एडवांस टू द माइनर वाज नॉट एक्सेप्टेड. तो भाई पैसा भी उसको वापस नहीं मिला. ठीक है, बोलो हाँ या ना. डन, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना धीरेन्द्र, तो भी चलेगा, है ना, तो भी चलेगा. चलो, so it is especially provided in section 10 that a person who is incompetent to contract cannot make a contract with the meaning of the act. Done. तो पहला पॉइंट आपका क्या था, माइनर वाला. पहला पॉइंट था, a contract made with a minor is void ab initio. So any contract which is being entered into with a minor is void right from the beginning, and the benchmark case law decided in this case was of मोहिरी बीबी versus धर्मोदास घोष. एंड उसमें आप लिख देना, है ना, माइनर था, 20,000 रुपए का लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, और बाद में खुद ही केस कर दिया कि प्रॉपर्टी को यहाँ पर कैंसिल किया जाए क्योंकि मैं माइनर हूं, है ना, मुझे कुछ समझता नहीं है इस वजह से. ठीक है, परफेक्ट, है ना. कपिल शर्मा जी, है ना, अगर समझो दादाजी केस करके बैठे हैं, दादाजी की डेथ हो गई तो केस का क्या होगा, है ना, मुझे बताओ, दादाजी ने अगर किसी के ऊपर केस किया और दादाजी की डेथ हो गई तो केस का क्या होगा. तो भाई उसके जो लीगल हेयर होते हैं, जो भी सक्सेसर होते हैं, ठीक है, या फिर जिसका भी नाम लिख के गए थे कि ये हमारे बिहाफ पर केस लड़ेगा, तो केस लड़ सकता है इस प्रकार से. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना. भूमिका कह रही है माइनर ने केस किया तो डिफेंडेंट कैसे हुआ, क्योंकि केस किया गया था, फिर उसके बाद अपील वगैरह होती है ना, है ना, केस होता है फिर अपील होती है, तो कई बार पार्टीज का नाम चेंज हो जाता है. ठीक है, मैंने आपको सपोज मैंने आपके ऊपर केस किया तो पहले मेरा नाम आएगा, आप हार गए, जैसे हाई कोर्ट में केस किया तो पहले मेरा नाम आएगा, आप हार गए, फिर आपने मेरे खिलाफ केस किया सुप्रीम कोर्ट में तो पहले आपका नाम आ जाएगा. ठीक है, तो मल्टीपल जगह पर जाके अगर अपन केस करते हैं तो केस करने वाला क्या होता है ना, केस करने वाले का नाम पहले आ जाता है इस वजह से. ठीक है, डन, परफेक्ट. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. रेटिफिकेशन का मतलब होता है गलती सुधारना, है ना. प्रॉपर्टी की माइनर के नाम पे होती है ना, क्यों नहीं होती है ना, माइनर के नाम पे क्यों नहीं प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है. किसने मना किया है ना, माइनर हो, पापा को बोलो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, वो करेंगे नहीं, लेकिन होती है, क्यों नहीं होती है ना. चलिए सुनिएगा, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. रेटिफिकेशन का मतलब होता है गलती सुधारना, है ना, रेटिफिकेशन का मतलब होता है गलती सुधारना. सॉरी, तो इन्होंने क्या बोला है कि जब आप माइनर थे तो तब तो आप ना फिसल गए थे, है ना, माइनर जो है जवानी में फिसल गया था, तब तो वो गलती कर बैठा था, लेकिन मेजर होने के बाद वो सोच रहा है कि मैं गलती को सुधार दूं, तो वो जो मेजर बनने के बाद प्रॉमिस करेगा ना, इवन वो भी वैलिड नहीं होगा. कहने का मतलब सुनना, अब यहां पर अज्यूम करें कि रिया है ना, रिया समझिए सिर्फ 16 साल की है ना, रिया जो है वो मात्र 16 साल की बालिका है और उसने पैसा लिया था किससे, ज्योति से. ठीक है, रिया ने समझो लोन लिया था किससे, ज्योति से पैसा लिया था जब वो 16 साल की थी. ठीक, तो ये जो लोन लिया गया था ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम वॉइड था, मतलब ज्योति के पास किसी भी प्रकार का यहाँ पर राइट नहीं है कि वो रिया के ऊपर केस करे. सही बात है ना, क्योंकि रिया क्या है ना, रिया क्या है, रिया क्योंकि माइनर की है, क्योंकि माइनर है इस वजह से. अब सुनिएगा, है ना, रिया जब 19 साल की हो गई, रिया जब 19 साल की हो गई तो वो ज्योति को प्रॉमिस कर रही है कि मैं पैसा रीपे कर दूंगी, है ना, वो ज्योति को प्रॉमिस कर रही है कि मैं पैसा रीपे कर दूंगी. तो ये वाला जो प्रॉमिस किया जा रहा है, इवन दिस इज वॉइड. ये वाला जो प्रॉमिस किया जा रहा है ना, ये भी कैसा है, ये भी एकदम वॉइड है. क्यों वॉइड है, बिकॉज देयर इज नो कंसीडरेशन, क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन मिसिंग है. तो इन्होंने क्या कहा है कि आप पहले माइनर थे, है ना, और मेजर होने के बाद अगर आप गलती सुधारते हो तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर फिर कंसीडरेशन मिसिंग हो जाएगा. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं बताओ.
है ना, समझ आया कि नहीं? ज्योति लड़का है, मजाक कर रहे हो? ज्योति लड़का है, मजाक कर रहे हो? सच्ची कह रहे हो? ज्योति मिश्रा इज लड़का? तो ज्योत नाम रखते ना, ज्योति क्यों रखा? हाँ, कहाँ है ज्योति? ज्योति भाई कहाँ है? ज्योति भाई, मिस्टर ज्योति ऐसे मत करो यार, उसमें से आई हटा दो, है ना, ज्योत रखो, ज्योत, तो हम समझ जाएंगे। सच्ची लड़का है? ऐसे क्यों यार? रियल में लड़का है वो? भाई तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी मेरे को, है ना, ऐसे लिस्ट में एक दिन बनाऊंगा, मैं आपके घर वालों से बात करूंगा कि क्यों, मतलब, है ना, पापा को लड़का चाहिए था, मम्मी को लड़की चाहिए थी, तो लड़का हो गया, तो मम्मी बोला नाम तो मैं अपना रखूंगी, है ना, भले लड़का हो गया कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो मैं अपना वाला दूंगी। ऐसा है क्या? है ना, नहीं ना, घर वालों से बात करो, है ना। ज्योति विकास मिश्रा है टोटल, तो टोटल बता के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा वैसे, है ना, ऐसा। घर वालों से बात करो एक बार, नहीं तो मैं करता हूँ, चलो सुनो। तो यहाँ पर नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, सो अ माइनर कैन नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट क्या है? वॉइड अब इनिशियो है, एंड द वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। और वॉइड एग्रीमेंट को क्या सुधारोगे आप? जो वैलिड ही नहीं था उसको क्या सुधारोगे? करेक्ट। सो एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रोमिसरी नोट, तो समझो एक्स ने किसी को लिख के दे दिया कि मैं आपको पैसा दूंगा। एक्स कौन था? माइनर था, इसलिए कुछ भी बकवास कर रहा था, है ना। आप भी अगर माइनर हो तो किसी को भी लिख के दे दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा मेजर होने के बाद, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए सुनिए, सुनिएगा। सो एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाइड, मतलब एक्स जो है उसको सुधार नहीं सकता। एंड इफ ही मेक्स अ न्यू प्रोमिसरी नोट, और उसने अगर नया प्रोमिसरी नोट भी बनाया मेजर होने के बाद, अगर वो नया प्रोमिसरी नोट भी बना रहा है, हियर द न्यू प्रोमिसरी नोट व्हिच इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर मेजर अटेनिंग मेजोरिटी इज आल्सो वॉइड बीइंग विदाउट कंसीडरेशन। तो नया वाला भी क्या है? नया वाला भी वॉइड है, क्योंकि इसमें कंसीडरेशन मिसिंग है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आपका सेकंड पॉइंट हुआ दैट नो रेटिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। थर्ड वाला पॉइंट, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई माइनर जो है बेनिफिट ले सकता है ना, मैंने आपको बोला था ना कि हम तो मजा लेंगे, पैसे पापा देंगे, मतलब माइनर जो है वो बेनिफिट बिल्कुल ले सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब सुनना, है ना, कहने का मतलब सुनना। यहाँ पर गोयम जो है, गोयम भी बहुत दिनों के बाद आया क्या, है ना, गोयम जो है, अब गोयम के जो पापा हैं, है ना, गोयम के पापा के पास ना एक बिल्डिंग है ना, गोयम के पापा के पास क्या है ना, एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से आ रहा है रेंट। तो उन्होंने अपने टेनेंट को बोल के रखा है ना, पास्ट कंसीडरेशन हो सकता है, प्रतीक्षा अगर पास्ट कंसीडरेशन हुआ तो, हाँ, लेकिन वो होना चाहिए क्वेश्चन में, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या है, गोयम के पापा के पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, तो उन्होंने अपने टेनेंट को क्या बोला कि रेंट किसको देना है ना, ये रेंट किसको देना है? गोयम को देना है। और गोयम कौन है? गोयम है माइनर। और हमने क्या बोला कि भाई ये किसको देना है? ये आपको जो रेंट है ये देना है गोयम को, और गोयम क्या है? तो माइनर है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये रेंट गोयम को देने से मना करेगा या करता है, तो गोयम बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर गोयम ने क्या किया, है ना, गोयम को अगर रेंट नहीं दिया जाता है, तो यहां पर क्या होगा, गोयम जो है बिल्कुल केस कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? समझ आया कि नहीं बताओ? तो यहां पर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते हैं, उसको फायदा मिल सकता है लेकिन उसका घाटा नहीं हो सकता, है ना, उसका जो है फायदा हो सकता है लेकिन उसका ना घाटा नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट। तो गोयम के पापा ने जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से रेंट आ रहा था, और जो भी रेंट दे रहा था उसको क्या बोला कि ये वाला पैसा डायरेक्टली गोयम के अकाउंट में डालना, गोयम को फायदा हो रहा है। तो गोयम के फायदे के लिए, गोयम के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, उसके घाटे के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर गोयम के पापा, है ना, अगर गोयम के पापा किसी और को कह रहे हैं कि गोयम जो हमारा माइनर है वो आपको हर महीने 10,000 रुपए पे करेगा,
तो अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें माइनर का नुकसान हो रहा हो, तो वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। समझ आया? तो आप माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर माइनर का फायदा हो रहा है तो। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। माइक में वापस से आवाज आ रही क्या? अब तो ठीक चल रहा है ना? है ना? अभी तो आपने कहा ठीक चल रहा है, फिर आप करो कि आवाज आ रही है। चाहते क्या हो जीवन में? है ना? दिक्कत जा रही है क्या? माइक माइक चेयर चेयर कर रहा है। चेयर चेयर क्या होता है? सॉरी। है ना, ले सकता है, नहीं दे सकता, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या समस्या है यार माइक की? परफेक्ट तो आ रहा है? क्या समस्या है यार माइक की? सही तो आ रहा है, क्या चीज जीवन में? और सही तो आ रहा है, क्या चीज जीवन में? है ना, हल्की हल्की दिक्कत जा रही है, बट काम चल जाएगा कि नहीं बताओ? है ना? मेरे इसमें सही आवाज आ रही तो नमन करे आपका फोन खराब है, हद मचाते हैं लड़के। है ना, हल्की सी है ना, काम चल जाएगा ना? है ना, फिर मुझे लेक्चर बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा, फिर 5 मिनट लग जाएंगे। काम चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना, चलो सुनो। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं फटाक से। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला है? दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रिवेंट्स द माइनर फॉर मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम, मींस माइनर कैन बाउंड द अदर पार्टी टुवर्ड्स हिम। माइनर जो है दूसरे को मजबूर कर सकता है। तो अगर माइनर के पापा ने कहा था कि माइनर को पैसे देना और वो पैसे नहीं दे रहा है, तो माइनर उसके ऊपर ना बिल्कुल केस कर सकता है। ठीक है? Thus, a promissory note duly executed in the favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. तो अगर समझो कि कोई promissory note हमने बनाया था किसके लिए? If any promissory note is made in the name of the minor, मतलब हो सकता है कि माइनर के नाम पर आपने कोई चेक वगैरह जो है बनाया था। ठीक है? और अगर उस चेक का पैसा माइनर को नहीं मिला तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा। कहने का मतलब वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है? परफेक्ट है कि नहीं बताओ? डन बोलो हाँ या ना? क्लियर एकदम? है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर क्या बोला है? Does a promissory note duly executed in the favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. वो यहां पर क्या कर सकता है? आपका बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, या पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ोगे कि एक माइनर जो है उसको आप पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको प्रॉफिट का हिस्सेदार बना सकते हो अगर बाकी सारे पार्टनर्स ने हाँ कहा तो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा कि एक माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे सकते हो अगर बाकी सारे के सारे पार्टनर्स हाँ कहेंगे तो सारे के सारे पार्टनर्स हाँ कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट का मतलब होता है कि सभी लोगों ने हाँ बोला। अभी जैसे देखो, जितने भी लोग यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं सभी लोगों ने हाँ बोला, एक ने भी मना नहीं किया ना, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं यूनैनिमस। ठीक है, उसको आप कहते हैं यूनैनिमस। ठीक है, परफेक्ट। तो यहां पर क्या बोला है? अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो अगर सभी ने हाँ बोला, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप फर्म में, है ना, बेनिफिट्स के लिए रह सकता है। ठीक है, डन, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। ओनली प्रॉफिट, नो लॉस, यस। चलिए, तो ये आपका हुआ, है ना, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट है आपका, अ मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, हेल्ड ही कैन गेट अ डिक्री फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज। मतलब कुछ गिरवी रखवाया गया था और माइनर के नाम पे रखवाया गया था। माइनर के नाम पे रखवाया गया था मतलब कोई समझो, है ना, आपके पापा ने किसी को लोन दिया, है ना, आपके पापा ने किसी को लोन दिया और उससे प्रॉपर्टी के कागजात लिए। किसके नाम पे लिए? माइनर के नाम पे लिए, है ना। और प्रॉपर्टी के कागजात किसके नाम पे लिए? तो ना यहाँ पर, है ना, माइनर के नाम पे लिए। ठीक है,
अगर ऐसा है और कल जाके केस करने की नौबत आई तो माइनर बिल्कुल केस कर सकता है और कह सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी, है ना, ये मेरे बेनिफिट के लिए रखी गई थी, तो बिल्कुल केस कर सकता है। एंड वो प्रॉपर्टी, अगर पैसा नहीं मिलता है तो प्रॉपर्टी को बेच बेच के पैसा भी निकलवा सकता है। ठीक है, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, है ना, समझ आया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी बढ़िया बात है। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो माइनर ने आपको कितना भी बेवकूफ क्यों ना बनाया हो, फिर भी वो कह सकता है कि वो माइनर था। ठीक है, कहने का मतलब एक माइनर आपके पास आया, है ना, एक माइनर जो है आपके पास आया, एकदम चिकना मुंडा चाय गरम, है ना, माइनर जो था एकदम इस टाइप का माइनर था। ठीक है, आपके पास आया, तो ओरिजिनली तो ऐसा था वो, है ना, बेचारा माइनू बेबी, है ना, ओरिजिनली तो ऐसे था, लेकिन अब उसने जानबूझ के क्या किया, है ना, आपके सामने नकली दाढ़ी मूछ लगा के आ गया, है ना, आपके सामने जो उसने क्या किया, है ना, नकली दाढ़ी मूछ वगैरह लगा के आ गया। ठीक है, और आपसे कुछ सामान लेके गया, आपसे लोन लेके गया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह आपने इसको बेची। ठीक है, तो भले ये भेस बदल के क्यों ना आया हो, है ना, भले ये जानबूझ के दाढ़ी मूछ वगैरह वगैरह क्यों ना लगा के आया हो, लेकिन फिर भी और आपने इसको लोन दे दिया, है ना, भले इसने आपको बेवकूफ क्यों ना बनाया हो, और बाद में जब इससे आप पैसे मांगने जाओगे तो ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये हमेशा कह सकता है कि मैं तो माइनर था, है ना, आपको समझा नहीं, मेरी गलती नहीं है। तो कहने का मतलब आप क्या कर सकते हो, है ना, आप उसका आधार चेक करो, बर्थ सर्टिफिकेट चेक करो, पेन वगैरह चेक करो। अगर आपको इतनी आग है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप ये सब चेक करो, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो, है ना, तो चमाट मारो और भगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर पे डब्बा नहीं रखा है, हेयर स्टाइल है, कैसे लड़के आप, है ना, इतनी बढ़िया प्यारी सी हेयर स्टाइल है उसकी, है ना, देखो ऐसे लाइन वाइन निकलती है ना, तो देखो लाइन वाइन भी निकली हुई है प्रॉपर, हद मचाते हैं। बोलो डन, क्लियर है ना, खून करने पर जेल क्यों भेजते हैं माइनर को, तो सारे गुंडे फिर क्या करेंगे, माइनर को हायर करेंगे ना, माइनर को बोलेंगे आप ही मर्डर किया करो, है ना, आप तो भगवान के अवतार हो, है ना, आप तो क्या हो, आप तो, है ना, भगवान का साक्षात रूप हो, तो आप किसी को चाकू मारो चलेगा, है ना, आप जो है मर्डर करो, तलवार मारो, बंदूक मारो, जो करना है करो। फिर तो ऐसे ही चलता था ना, तो भाई ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। अपने इंडिया में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता है, दूसरे भी लॉज होते हैं, है ना, आपका सीआरपीसी होता है, सीपीसी होता है, आईपीसी होता है, तो अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं, जिसमें अगर आप ये सब हरकतें करें तो आपको भेज दिया जाएगा जेल, या फिर, है ना, वो सुधारने वाला कौन सा आश्रम होता है वहां पर, है ना, बाल सुधारक आश्रम, ऐसा। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना, यस, बाल सुधार गृह भेजेंगे, यस, वेरी गुड, रिया, रिया को पता है सब, है ना, रिया को पता है सब, किसको भेजा था रिया। चलो सुनो, सो अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो अगर उसने भले फॉल्सली रिप्रेजेंट क्यों ना किया हो, खुद को जानबूझ के गलत गलत क्यों ना दिखाया हो, फिर भी वो कह सकता है कि मैं भाई माइनर था। रूल ऑफ स्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। रूल ऑफ स्टॉपल का मतलब क्या होता है, स्टॉपल मतलब होता है शोइंग, शोइंग बाय कंडक्ट, है ना, शोइंग बाय कंडक्ट, स्टॉपल का मतलब क्या होता है ना, शोइंग बाय कंडक्ट, मतलब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया था, आपने जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया था कि आप मेजर हो। ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप जो है बिल्कुल कह सकते हो कि मैं तो भाई छोटू बेबी हूँ, है ना, मैं कोई पैसे वैसे आपको नहीं देने वाला हूँ। डन, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, सेम ही चीज लिखी हुई है, एक माइनर जो है उसने जानबूझ के खुद को फॉल्सली इंड्यूस किया था, खुद को जानबूझ के बताया था कि वो मेजर है, और वो 20,000 रुपए का लोन वगैरह लेके आया था और बाद में पैसे देने से मना कर दिया। तो चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन करे, फ्रॉड करे, जो करना है करे, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसको आप रीड करना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है लायबल फॉर नेसेसरीज, तो सुनिएगा, हाँ सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लायबल फॉर नेसेसरीज। अब यहां पर समझो एक छोटा सा बालक था, है ना, यहाँ पर जो है ना एक ना छोटा सा बालक था, और ये बेचारा बैठा हुआ है ना, ये ना चेयर लगा के बैठा हुआ है आराम से, है ना, धूप सेक रहा है ना, ये कौन है, ये ना एक माइनर है,
और ये क्या कर रहा है ना, ये ना धूप सेक रहा है। ठीक है, चलो सुनो। अभी जो माइनर है ना, माइनर है ना, इसका ना एक लीगल गार्डियन है, मतलब इसके पापा मम्मी नहीं है ना, इसके ना पापा मम्मी नहीं है, इसका ना लीगल गार्डियन है। तो सुनिएगा भी इसको ध्यान से। इसकी बैक में प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये आराम कर रहा है ना, आराम फरमाने वाली कुर्सी जो होती है ना, उसमें बैठा हुआ है। बाबुल कह रहा है सर ये जल जाएगा, नहीं नहीं, सनस्क्रीन लगा के बैठा है ना, इसको हमने सनस्क्रीन वगैरह लगा के बिठाया है, चिंता ना करो, है ना। सुनो, तो मेन मुद्दा क्या है कि ये जो लीगल गार्डियन है, इसके है ना, माइनर के पेरेंट्स नहीं तो लीगल गार्डियन है। तो लीगल गार्डियन क्या करता है, इसकी ना देख रेख करता है। ठीक है, तो जब ये माइनर मेजर हो गया, है ना, जब ये माइनर जो है जब वो मेजर हो गया, तो लीगल गार्डियन इससे पैसे ले सकता है क्या, है ना। लीगल गार्डियन इसको कह सकता है क्या कि मैंने तेरे को सब जरूरत की चीजें दी, मैंने तेरे को जरूरत का क्या नहीं दिया, है ना, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे कपड़े दिए, है ना, तुझे मोबाइल फोन दिया, तुझे सनस्क्रीन दिया, मैंने क्या नहीं दिया, है ना, जूते दिलाए, कपड़े दिलाए, क्या नहीं दिलाए। तो अगर ये माइनर को क्या प्रोवाइड कराता है, नेसेसिटीज, तो जरूरत की चीजें, तो क्या उसका लीगल गार्डियन उससे पैसा वसूल कर सकता है, तो हाँ। है ना, तो यहां पर देखो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने माइनर को उसको नेसेसिटी की चीजें प्रोवाइड की थी, जरूरत की चीजें प्रोवाइड की थी, तो जरूरत की चीजों का पैसा रिकवर कर सकता है ना, जरूरत की चीजों का पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन आप माइनर को ऐसे नहीं बोलोगे कि जा खेत में जा, है ना, आज बैल नहीं आया, तू जाके जो है काम कर, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो माइनर को जो भी प्रॉपर्टी मिली होगी ना, माइनर के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी, तो उसी की प्रॉपर्टी में से अगर पॉसिबल है तो उसी को बेच बेच के या उसी में से हिस्सा निकाल के आप नेसेसिटी वाला अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, आप उसमें से पैसा ले सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर्टी जो मिली हुई है ना, उसी में से लेना है। अब माइनर को नहीं बोल सकते कि जा भाई, है ना, अब तू मेजर हो गया है, तू जा, तू काम पे लग, जो पैसा कमाएगा मेरे को दे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर है, समझ आया। तो इन्होंने क्या बोला है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, देखो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जो भी देख रेख कर रहा है ना, और जो जरूरत की चीजें उसने प्रोवाइड की है वो रिकवर कर सकता है, और भी माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल, है ना, माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल। तो उसको आप पर्सनल लायबल नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते अपनी किडनी बेच और पैसा दे, है या फिर काम करो और पैसा दे, या जॉब लगी तो पैसा दे, तो इज नॉट पर्सनली लायबल। उसको जो प्रॉपर्टी मिली हुई है उसी में से आप वसूल कर सकते हो। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, नेसेसिटी, है ना, आप सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा रिकवर कर सकते हो, नेसेसिटी का। तो अब माइनर को आपने, है ना, माइनर को आपने एक आईफोन दिलाया, है ना, इस माइनर को आपने ना एक आईफोन दिलाया 1,20,000 रुपए वाला, तो क्या इस आईफोन का पैसा रिकवर कर सकते हो, है ना, मुझे बताइए, तो क्या आप यहां पर इस आईफोन का रिकवर कर सकते हो। तस्नीम कह रही है माइनर को अगर हमने लोन दिया नेसेसिटी जरूरत के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो, है ना, आप उसको पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, तो ये सब नेसेसिटीज हैं। तो मुझे बताओ, माइनर को आपने ये आईफोन दिया, तो क्या ये नेसेसिटी है, तो नहीं, वैसे तो ये नेसेसिटी नहीं है, बट फिर भी आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि नेसेसिटी विल डिपेंड अपॉन हिज स्टेटस, या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। ठीक है, नेसेसिटी इज वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर कर सकती है। अब हो सकता है कि आपके हिसाब से, है ना, आपके हिसाब से स्टील की बॉटल लग्जरी हो, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन किसी के हिसाब से नेसेसिटी हो, है ना, कोई कह रहा है कि नहीं मैं प्लास्टिक की बॉटल में पीता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज नेसेसिटी भी हो सकती है, लग्जरी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर। तो अल्टीमेटली लग्जरी है या नेसेसिटी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कौन, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर केस वगैरह होता है तो। ठीक है, तो वैसे तो नेसेसिटी ही होनी चाहिए। ठीक है, और नेसेसिटी का मतलब क्या, जो उसकी जरूरत है, एंड दिस विल डिपेंड अपॉन हिज स्टेटस, हिज सोसाइटी, वो जहां पर रह रहा है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। सॉरी, परफेक्ट।
आकृति के लिए एंड्रॉइड भी दिला सकते हैं, हाँ एंड्रॉइड भी दिलाओ ना उसको, है ना, 5-8 हजार का एंड्रॉइड ही दिलाओ, है ना, उससे भी कम नोकिया दिलाओ, और 200, 2000, 2500 वाला कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। आकृति कह रही है कि एंड्रॉइड यूज करने से तबीयत नहीं ना खराब होगी, नहीं होगी आकृति, नहीं ना खराब होगी, चिंता ना करें, बिल्कुल खराब नहीं होगी। चलो सुनो, यहाँ पर क्या बोला आपके लिए, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। तो देखो, है ना, नेसेसरीज में दो कंडीशन है, ये भी पहले पढ़ लेते हैं और फिर पूरा रीड कर लेते हैं। है ना, नेसेसरीज में भी दो कंडीशंस होती हैं क्या, तो नेसेसरी एक ना प्यार की तरह है ना, नेसेसरी मतलब ना प्यार की तरह है, कि भाई उसको सच में जरूरत थी, है ना, उसको सच में जरूरत थी, और उसके पास पहले से वो ज्यादा नहीं था, है ना, उसके पास जो है ही डज नॉट हैव अ सफिशिएंट सप्लाई। तो नेसेसिटी मतलब प्यार की तरह है, कि उसके पास जो है ना, उसको सच में जरूरत थी और उसके पास पहले से ज्यादा नहीं था। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो ही हम उसको नेसेसिटी मानेंगे। कहने का मतलब सपोज एक माइनर है ना, कहने का मतलब देखो, सपोज एक माइनर है, उस माइनर के पास ना ऑलरेडी बहुत सारे, है ना, उसके पास बहुत सारी निक्कर्स हैं, है ना, माइनर के पास ना ऑलरेडी बहुत सारी निक्कर्स हैं। अब उसको और चड्डियां दिलाते जा रहे हो, है ना, और निक्कर उसको पहना रहे हो, उसको बोल रहे हैं कि पैर में डाल, मुंह में डाल, हाथ में डाल, जहां डालना डाल। ठीक है, तो इस केस में जो भाई चीजें उसको सच में जरूरत थी और उसके पास सफिशिएंट नहीं है, उसी को हम नेसेसिटी मानेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, डन। तो अब मैं इसको पढ़ लेता हूं, वैसे मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी इजी है, तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ गो थ्रू करते जाओ ताकि आपका बाद में जो है टाइम ना लगे। है ना, सुनो, liability for necessaries. The case of necessaries supplied to a minor or to any other person to whom such minor is legally bound to support. तो आप देखो किसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना, आप जो है सॉरी, है ना, आप जो है यहाँ पर किसको प्रोवाइड कर रहे हो, या तो माइनर को प्रोवाइड कर रहे हो, या माइनर की जिम्मेदारी थी कि किसी और को सपोर्ट करे। है ना, कहने का मतलब सुनो, कहने का मतलब सुनो, है ना, ये एक माइनर है, ये 13 साल का है ना, ये एक माइनर है 13 साल का है, और इसका भी एक और माइनर है ना 7 साल का, इसका भी एक और माइनर है, मतलब सपोज एक छोटा भाई है, छोटी बहन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक लीगल गार्डियन है जो आपकी देखरेख करता है। तो लीगल गार्डियन ये 13 साल वाले को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ये 7 साल वाले को भी सपोर्ट कर रहा है। तो माइनर को सपोर्ट करना या किसी और को सपोर्ट करना जिसको संभालने की जिम्मेदारी माइनर की थी, वो 13 साल का जो बालक था उसकी जिम्मेदारी थी कि 7 साल वाले को भी संभाले। है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, है ना, लीगल गार्डियन जो है, लीगल गार्डियन जो है, इसने ये 13 साल वाले को भी संभाला और 7 साल वाले को भी संभाला, है ना, उसका माइनर नहीं है, उसका भाई है। दिव्यांश ऐसे मत सोचो आप, 13 साल वाले का माइनर कहाँ से होगा, इतना तो बायो पढ़ा है आपने, कैसे चलेगा बताओ, है ना, और नहीं भी पढ़ा पता है आपको तो आपको उसके बारे में तो पता ही है ना। शिल्पा का घर वाला क्या नाम है, बिन, क्या नाम है यार, भूल जाता हूँ उसका नाम, चलो, तो इतना तो नॉलेज है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चाहे तो आप माइनर को सपोर्ट करो या उसके, है ना, उसके मतलब भाई बहन छोटा उसको भी आप सपोर्ट करो। तो ये सेक्शन नंबर 68 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो है ना, राज कुंद्रा, राज कुंद्रा, मुझे हर्षद बिंद्रा याद आ रहा था, है ना, मेरा एक स्कूल फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था हर्षद बिंद्रा, तो मुझे वो याद आ रहा था, कोई बात, हरकतें उसकी भी ऐसी थी कुछ। चलो, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो अगर आपने नेसेसरीज प्रोवाइड की है एक माइनर को, तो देन दैट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, है ना, मतलब आप उससे पैसा रिकवर कर सकते हो। बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस। लेकिन माइनर ने खुद कोई वादा किया है तो वो लायबल नहीं होगा। कितना बढ़िया है ना। आपके माइनर ने खुद कुछ वादा किया है कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, करोड़पति बना दूंगा 18 साल के बाद, है ना, BMW दूंगा, जगवार दूंगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे ले सकते हो, क्यों, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है, कुछ भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। और अगर पैसा रिकवर करना भी है तो उतना ही कर पाओगे जितना आपने उसको दिया है ना, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे, करेक्ट।
सो देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। तो अगर माइनर के नाम पे उसके माँ बाप कुछ करके गए हैं तो उस प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके नेक्स्ट। और नेसेसिटीज का मतलब क्या, उसको सच में जरूरत है ना, उसको सच में जरूरत है और उसके पास वो पहले से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। नेक्स्ट, necessaries mean those things that are essentially needed, they cannot include luxuries है ना, और costly और unnecessary items, ये सब नहीं आएगा उसमें। necessaries extend to all such things as reasonable persons would supply to an infant in that class of society। तो necessaries जो डिपेंड करेगी वो क्लास ऑफ सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नेसेसिटी क्या है। तो माइनर का एजुकेशन है ना, फ्यूनरल सेरेमनीज क्यों लिखा है ना, जब माइनर अगर मर गया बेचारा तो क्या है ना, किस बात से भाई पैसा लोगे आप। फिर भी है ना, माइनर की अगर फ्यूनरल वगैरह करवाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, फिर तो पूरी की पूरी आपकी है ना, फिर भी उन्होंने लिखा है, तो ये सब नेसेसरीज में आता है। दी होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ, तो पूरी की पूरी बात डिपेंड करता है माइनर के स्टेटस के ऊपर। अभी अंबानी का बालक है ना, अंबानी का बालक है तो उसके लिए हो सकता है BMW नेसेसिटी हो, है ना, अपन जैसे गरीबों के लिए हो सकता है कि लग्जरी है, ऐसे। ठीक है, यूटिलिटी रेदर देन ऑर्नामेंट इज दी क्राइटेरियन। तो इन्होंने डायलॉग मारा है ना, इन्होंने यहाँ पर डायलॉग मारा है, मूवी का डायलॉग मारा है ना, हमको जरूरत देखनी है, गहना नहीं देखना है ना, मतलब जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो उसके लिए उसकी जरूरत होनी चाहिए, है ना, वो गहना नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक अ ऑर्नामेंट फॉर दैट पर्सन, इट शुड बी लाइक अ नेसेसिटी फॉर दैट पर्सन। ठीक है, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर हुआ, समझ आया, पक्का ना, है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है, श्रुति है ना, श्रुति कौन है, श्रुति माइनर है, उसने लैपटॉप खरीदा फॉर हर ऑनलाइन क्लासेस, तो नेसेसिटी है। प्रतीक कह रहा है क्या दो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब एक ही नहीं कर सकते हैं तो दो कैसे कर सकते हैं, है ना, दोनों वॉइड वॉइड खेल सकते हैं, है ना, मैं भी वॉइड तू भी वॉइड, है ना, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। तो सुनो, श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ 70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ शॉप। तो दुकानदार कितना बेवकूफ है ना, 70,000 का लैपटॉप फ्री में दे दिया है, मतलब उधार पे दिया है, वो भी किसी माइनर को। ऐसी गलती आप मत करना, लेके आना है लेके आ जाना, लेकिन देना मत। बट हर एसेट्स कुड पे ओनली 20,000, लेकिन उस बेचारी के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, तो जो दुकानदार है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। तो आपके जो गार्डियन है क्या आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होना चाहिए, है ना, लेकिन ना वो आपके फायदे के लिए होना चाहिए। जैसे यहां पर है ना, प्रियांशी के जो पापा हैं, है ना, प्रियांशी की मम्मी ले लेते हैं, तो प्रियांशी की जो मॉम है ना, ये लड़का लड़की है ना प्रियांशी, है ना, प्रियांशी तो लड़की है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, मतलब बता दो। फिर आप बोलोगे सर प्रियांशी तो लड़का है ना, फिर 5 मिनट डिस्कशन करोगे। तो सुनो, यहाँ पर प्रियांशी की जो मॉम है ना, प्रियांशी की जो मॉम है ना, उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, है ना, उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मिस्टर एक्स उनकी मम्मी को क्या देंगे, कंसल्टेंसी, है ना, मिस्टर एक्स प्रियांशी की मम्मी को क्या देंगे, है ना, लड़की है ना, यस वेरी गुड, प्राउड ऑफ यार, है ना, प्राउड ऑफ। चलिए, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि प्रियांशी की मम्मी को क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, एंड उस और प्रियांशी क्या है, प्रियांशी बेचारी माइनर है, और उसकी मम्मी ने कहा है कि प्रियांशी विल पे, है ना, और उसने कहा है, प्रियांशी की मम्मी ने कहा है कि प्रियांशी जो है आपको हर महीने पैसे देगी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बताओ, है ना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या बताओ। है ना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि माइनर का आप नुकसान नहीं करवा सकते, है ना, माइनर का आप नुकसान नहीं करवाते, है ना, माइनर को कितना खिलाओ पिलाओ फायदा करवाओ जो करवाना है करवाओ, लेकिन उसका आप नुकसान नहीं करवा सकते, करेक्ट। ठीक है, चलो
तो कहने का मतलब क्या आपके पेरेंट्स, लीगल गार्डियंस आपके बिहाफ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, बट इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। ठीक है, सुनिएगा। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, वो तो वॉइड होता है, बट हिज गार्डियन कैन अंडर सर्कमस्टेंसेज एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ, है ना। वो उसकी कॉम्पिटेंस का होना चाहिए, एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एकदम ईजी है। देखो यूनिट नंबर 2 तक आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी थी ना, कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा अमाउंट आपका यहाँ पर इजी जा रहा है ना, मतलब आपकी लैंग्वेज इजी जा रही है। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलो डन, परफेक्ट, क्लियर, है ना, ओके। चलिए, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। बट देखो, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्डियन आर नॉट वैलिड। तो इसलिए देखो मैंने क्या किया ना, आपको पहले से सब कुछ चीजें बोल्ड करके दे दी हैं, तो आपको हाईलाइट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब सर अगर गार्डियन ने टॉफी लेकर खा के ये पैसे मेरा बेटा देगा तो ये वैलिड है? नहीं नहीं गोयम, ऐसे कैसे, है ना। आप जो है माइनर से पैसे पे करवा ही नहीं सकते, चाहे टॉफी का हो चाहे किसी की भी चीज का हो, है ना, चाहे टॉफी का हो चाहे किसी भी चीज का हो। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि है ना चॉकलेट लेके आया ना, पापा चॉकलेट लेके आया और बोल रहे हैं कि हमारा माइनर आके पैसे देगा, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। आप पैसे दे के आओ और बोलो कि माइनर खाएगा तो चलेगा, है ना। माइनर का फायदा करना है भाई, घाटा नहीं करना है। करेक्ट, तो सुनिएगा। बट ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्डियन आर नॉट वैलिड, है ना। आपके पापा मम्मी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना के आ जाए तो वैलिड नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपके पेरेंट्स ने क्या बोला किसी और को कि हमारा जो माइनर है ना, माइनर देख रहे हो आप, ये क्या करेगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो उसका घाटा हो रहा है, वो कहां से खरीदेगा बेचारा, है ना। तो ये आपका इनवैलिड होगा। But a contract entered into by a certified guardian appointed by a court with the sanction of the court for the sale of the minor's property may be enforced. तो अगर माइनर का कोई सर्टिफाइड गार्डियन था, है ना, कोर्ट ने अपॉइंट किया था, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया था किसी माइनर के लिए किसी गार्डियन को, और अगर वो माइनर की प्रॉपर्टी वगैरह बेचता है कोर्ट वगैरह के अप्रूवल के बाद, तो वैलिड रहेगा। ठीक है, कोर्ट को समझ में आ रहा होगा कि भाई इसके पास बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ना, इसके लिए जो है पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो फिर उसके लिए इन्होंने अगर बेचा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, परफेक्ट है क्या, बोलो हाँ या ना, समझ आया। है ना, चलिए, क्या हो गया है ना, क्या क्या हो गया नमन को, प्रतीक उसका मैं सोच लूंगा। चलो यहाँ पर अभी यहाँ पर ध्यान दो, है ना, किसका क्या सोचना है मैं आपको सोच के बता दूंगा। बताओ किसका क्या सोचना है नमन, यहाँ तक डन, परफेक्ट, एकदम क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए माइनर को मजबूर नहीं कर सकते, है ना। नोट्स मैंने आज ही सेंड किए कृष्णा बेटा, है ना, नोट आप जो है चेक करो व्हाट्सएप वगैरह आपको मिल जाएगा। चलिए सुनिएगा, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। वो कह रहे हैं पढ़ाई की बात चल रही है। देर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब आप माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप माइनर को वैसे भी मजबूर नहीं कर सकते। आप कैसे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर करोगे। कहने का मतलब एक माइनर ने आपको बोला, है ना, एक माइनर ने आपको बोला कि वो आपकी, है ना, स्केचिंग बना के देगा। सपोज एक माइनर ने आपको बोला कि वो आपकी स्केचिंग बना के देगा, है ना, उसने आपको सामने बिठाया, है ना, उसने आपको सामने बिठाया और आपका स्केच बनाना चालू किया, है ना। कुछ
ना, कुछ जो है इस प्रकार से उसने आपका स्केच बनाया, है ना, कुछ इस प्रकार से उसने आपका स्केच बनाया और बाकी अभी इतना बना के छोड़ दिया, ठीक है। और आपको जो स्केच है आपके दिल पे लग गया, है ना, आपका इतना प्यारा चेहरा उसने बनाया, है ना, बिल्कुल मैच तो कर रहा है, कुछ भी बोलो, है ना, मैच तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, आपका इतना प्यारा स्केच उसने बनाया कि आपके ना एकदम दिल पे लग गया, ठीक है। तो आपने बोला कि अब अगली बार भी तू ही बनाएगा, अगली बार भी तू ही बनाएगा, हमारी शादी का जो बायोडेटा होगा, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी होगा, है ना, सब पर हम यही फोटो डालने वाले हैं। तो आप बोल रहे हो कि नहीं तू ही बनाएगा, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब होता है स्किल बेस्ड, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है स्किल बेस्ड। तो आपको अगर इलाज करवाना था डॉक्टर एक्स को, है ना, डॉक्टर एक्स से आपको इलाज करवाना था और उसका बेटा आ गया, तो उसके बेटे को आप भगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं इससे नहीं करवाएंगे, हम तो मिस्टर एक्स से करवाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, समझ आया, समझ आया, क्लियर है। तो आप माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? हाँ ना, मुझे बताइए, मुझे बताइए कि क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? ये समझ से बाहर करें, अबे ये मॉडर्न आर्ट है ना, दिस इज योर मॉडर्न आर्ट, समझ नहीं रहे हो आप, है ना, इसके लिए काफी समझ चाहिए, काफी लेवल की। चलो मुझे बताओ कि माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या, है ना, दिवालिया घोषित हो सकता है क्या? नहीं। माइनर की किसी के प्रति लायबिलिटी नहीं होती है ना, माइनर ऐसा किसी को बोल ही नहीं सकता कि मैं आपको पैसे दूंगा, और जब बोल नहीं सकता तो वो इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगा? ठीक है, जैसे, है ना, जैसे यहाँ पर आस्था ने, है ना, जैसे यहाँ पर आस्था ने किसी से लोन लिया 10 लाख रुपए का, यहाँ पर आस्था ने किसी से लोन लिया 10 लाख रुपए का और कल जाके वो लौटा नहीं पा रही है, और आस्था क्या है, आस्था मेजर, है ना, आस्था जो है बड़ी हो गई है, तो उसने किसी और से 10 लाख रुपए का लोन लिया और वो लौटा नहीं पा रही है, तो वो हो सकती है इंसॉल्वेंट, वो हो सकती है इंसॉल्वेंट। लेकिन एक माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? कैसे होगा, है ना, माइनर कैन नॉट बी मेड लायबल टू पे एनीवन, माइनर किसी को पे कर ही नहीं सकता, मतलब उसकी लायबिलिटी नहीं आ सकती, तो इंसॉल्वेंट कहां से होगा, है ना, दिवालिया घोषित नहीं कर सकते आप माइनर को, समझ रहे हो? सो अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग and dues are payable from the personal properties of minor and he shall never be personally liable। तो अगर उससे पे करवाना भी है तो उसकी प्रॉपर्टी से करवाएंगे, वो भी नेसेसिटी वगैरह आपने प्रोवाइड की थी तो, ठीक है, he shall never be held personally liable, तो उसको पर्सनली आप लायबल नहीं कर सकते। अगर फादर पर लायबिलिटी है और अगर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक फादर है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फादर के बाद बेटे बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन सिर्फ उतनी जितना उनको प्रॉपर्टी मिला हुआ है ना, फादर से जितनी प्रॉपर्टी मिली है उतनी ही लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। परफेक्ट। सेल्फी के लिए पाउच बनाया है, पाउट बनाया है, अच्छा, खुशी कह रही है सेल्फी के लिए पाउट बनाया है, कहां से पाउट दिख रहा है आपको? ये पाउट दिख रहा है आपको? हद हो गई, है ना। तो मैं बता दूं, जिसको पाउट बनाते नहीं आता है ना, आप गुटखा खाना चालू करो, है ना, गुटखा खाना चालू करोगे तो आप ना प्रॉपर पाउट बना पाओगे, है ना, अलग अलग प्रकार से आप गुटखे को निकालोगे ना, तो इधर 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 आपके पाउडर बनने चालू हो जाएंगे। दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, यू शुड स्टार्ट। जुबान केसरी। चलो नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप। क्या एक माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो? जो लड़कियां जो पाउडर बनाती है ना एक बार में, एक्सपर्ट है, तो यहीं से बनाए वो, है ना, पान पराग, माणिक चंद, ये सब चीजें। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या पार्टनर, आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो क्या? नहीं, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बट ही कैन बी बेनिफिटेड एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, उसको आप एडमिट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? उसके बेनिफिट्स के लिए, वो भी वहां पर सॉरी लेकिन वो भी वहां पर यूनैनिमस कॉन्सेंट रही तो, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स ने हाँ बोला तो ही, नहीं तो नहीं, है ना, नहीं तो नहीं। तो ये सेम रिपीटेड पॉइंट है ना, पार्टनरशिप वाला रिपीटेड पॉइंट है। माइनर कैन बी एन एजेंट। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? हाँ, है ना, माइनर को आप बिल्कुल एजेंट बना सकते हो, लेकिन वो लायबल नहीं होगा, है ना, माइनर को आप एजेंट बना सकते हो, है ना, लॉस हुआ तो माइनर कुछ नहीं करेगा,
क्या करेगा माइनर? 10 साल का लॉस होगा तो कुछ नहीं करेगा, है ना, चड्डी बनियान थोड़ी बेच देगा अपनी। तो ही उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में फायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो एंजॉय लाइफ। ठीक है, चलो सुनो, नेक्स्ट आपका माइनर कैन बी एन एजेंट। यस, अब माइनर को बिल्कुल एजेंट बनाओ, ठीक है, लेकिन वो लायबल नहीं होगा। माइनर जो है आपका एजेंट होगा, लेकिन वो लायबल नहीं होगा। अब जैसे देखो, विवान जो है मेरा नेफ्यू, है ना, विवान जो है ना, विवान अभी समझो 3 साल का है, विवान जो है ना वो 3 साल का है, तो मैंने विवान को ना वसूली पे भेजा, है ना, मैंने विवान को वसूली पे भेजा। वसूली पे भेजा मतलब क्या, है ना, उसको मैंने छोटी सी साइकिल दी और मैंने कहा कि ये दुकान दुकान जहां पर हम सामान बेचते हैं, है ना, उनसे जाके पैसा रिकवर करके आ। ठीक, तो वसूली करने निकला, किसी से 10,000 लेके आया, किसी से 1 लाख लेके आया, किसी से 50,000 लेके आया। तो ये माइनर जो है सबसे पैसा लेके आ रहा है ना, लेकिन उसने आते आते क्या किया, इस पैसे को कर दिया खर्च, है ना, आते आते क्या किया, उसने पैसे को खर्च कर दिया, या फिर जो है ना, उसने वो बैग कहीं पर फेंक के आ गया, उसको चॉकलेट वगैरह दिखी तो लेके आ गया। ठीक है, तो इस केस में, है ना, वो एजेंट तो बन सकता है, बट ही विल नॉट बी लायबल। अगर ये पैसा मेरे पास नहीं पहुंचता है ना, मैं अगर प्रिंसिपल हूं, तो भाई मेरी ही जिम्मेदारी है ना, मेरी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, या फिर, है ना, विवान को मैंने कहीं पर कुछ परचेज करने भेजा था, तो ना वो चेक बना के आ गया, है ना, 10,000 की जगह वो 12,000 रुपए का चेक बना के आ गया, है ना, उस पर जो है साइन करके आ गया अपनी। ठीक, तो वो काम तो कर सकता है, लेकिन वो लायबल नहीं रहेगा। मैं उसको नहीं कह सकता कि भाई तू पैसे दे। कौन लायबल रहेगा? मैं ही रहूंगा, है ना, मैं ही लायबल रहूंगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है सुनिएगा। सो माइनर कैन बी एन एजेंट, यस, है ना, उसको आप एजेंट बनाओ, बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। वो लायबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ एंजॉय करेगा लाइफ, है ना। अगर आपने एजेंट बनाया, उसने गड़बड़ की, तो ये आपकी गलती, है ना, आप बेवकूफ हो, है ना। साइन वैलिड ही नहीं होगी उसकी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल कर सकता है। एज एन एजेंट वो किसी से पैसे ले सकता है, किसी को पेमेंट कर सकता है ना, उसका बैंक अकाउंट मैंने बनवा के दिया तो वो चेक पे साइन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट ही विल नॉट बी लायबल। मतलब अगर चेक बाउंस हो गया, है ना, उसने किसी को चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया, मतलब उसमें पैसे नहीं निकले, तो ही विल नॉट बी लायबल, आई विल बी लायबल, है ना। प्रिंसिपल को यहाँ पर लायबल किया जाता है। ठीक है, सो अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। देखो आपने बोला और यहाँ पर आ भी गया। ठीक है, तो किसी को भी वो चेक ले सकता है, दे सकता है, सब चलेगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, अ माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन दी बैंक। तो माइनर का बैंक अकाउंट होता ही है ना, सीधी बात है, आपको बताइए, है ना। घर वाले ने आपको बनवाया नहीं होगा, वो बात अलग है, लेकिन होता है ना। माइनर का पैन होता है, बैंक अकाउंट होता है। ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेसेस, तो चेक भी बना सकता है ना। माइनर जो है वो चेक भी बना सकता है, बट ही शेल नॉट बी लायबल फॉर चेक बाउंसेस, है ना। खुद बाउंस हो सकता है वो, है ना, चेक भी बाउंस हो सकता है, लेकिन वो लायबल नहीं रहेगा। चेक बाउंस हुआ तो खुद बाउंस हो रहा है वो, है ना, खुद एंजॉय कर रहा है, ऐसा। नॉर ही कैन बी सूड अंडर कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट। उसके अकाउंट से कोई फ्रॉड हो गया, या वो, है ना, विवान जो है फ्रॉड कर रहा है, फिर भी वो लायबल नहीं रहेगा, है ना। कौन है ये, कौन कह रहा है सर आप कौन से गोलों से हो, गोले से हो? क्यों भाई, क्या दिक्कत है ना। सॉरी, चलो डन, परफेक्ट। तो माइनर एजेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट ही विल नॉट बी लायबल, प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है वगैरह वगैरह, ही विल नॉट बी लायबल। ही कैन मेक चेक्स फॉर अनदर पार्टीज, बट अगेन ही विल नॉट बी लायबल। डन, परफेक्ट। अब चलेगा नेक्स्ट, है ना, सुनेगा, है ना। पेरेंट्स लायबल होंगे क्या? हाँ, पेरेंट्स लायबल होंगे, लेकिन माइनर ने कोई ढंग का काम किया तो, है ना। कहने का मतलब, प्लीज बहुत ध्यान सुनो, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका। अभी समझो कि आप अपने बालक या बालिका को लेके, है ना, किसी भी शॉप में लेके जाते हो, तो कभी आप डेयरी मिल्क दिलाते हो, कभी आप सिल्क लेके आते हो, कभी आप कुरकुरे लेके आते हो, कभी आप लेज लेके आते हो। ठीक है, तो ऐसे सालों से सिलसिला चल रहा था कि आप अपने माइनर को लेके किसी दुकान में जाते थे। अब माइनर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, अब वो खुद जाता है ना, वो खुद जाता है, ब्रेड का पैकेट लेके आता है ना, नमक का पैकेट लेके आता है, सर्फ एक्सेल लेके आता है, और छोटी मोटी चीजें लेके आता है। तो वो जो काम कर रहा है ना, वो अपनी अथॉरिटी में कर रहा है। कोई भी दुकानदार ये मान के चलता है कि, है ना, घर के बच्चे वैसे ही फालतू बैठे रहते हैं, तो उनको इन सब चीजों के लिए भेजा जाता है ना, बिस्किट का पैकेट लेके आओ, है ना, देन उसके बाद जो है सपोज,
है ना, आपके मंदिर में सपोज दिए की बत्ती खत्म हो गई है, वो लेके आ जाओ, है ना, नमक का पैकेट खत्म हो गया है, वो लेके आओ, है ना, बैटरी सेल खत्म हो गई है या शैम्पू के पाउच खत्म हो गए, वो सब लेके आओ। तो ये दुकानदार मान के चलता है कि माइनर अगर लेने के लिए आ रहा है तो वो ऑथराइज्ड है, वो क्या है भाई, है ना, वो बिल्कुल ऑथराइज्ड है इस काम के लिए, तो पेरेंट्स लायबल रहेंगे, है ना, पेरेंट्स उसके लिए बिल्कुल लायबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन है ना, दूध कम है, दूध लेके आओ, हाँ, मैगी का पैकेट लेके आओ, यही सब बात है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर माइनर किसी सोनार की दुकान में गया, सोने का सिक्का लेके आ गया, है ना, माइनर किसी सोने की दुकान में गया और सोने का सिक्का लेके आ गया, तो उसके लिए पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे, है ना। पेरेंट्स बोलेंगे क्या बेवकूफ आदमी हो आप, हम कभी आए थे क्या इसके साथ सोना लेना है, इसको क्या समझता है ना, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, क्या है, इसको आपने सोने का सिक्का दे दिया, अब इससे ही लो, ठीक है। तो माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स लायबल होंगे अगर माइनर काम कर रहा है विद इन हिज अथॉरिटी, है ना, माइनर ने अपनी अथॉरिटी में काम किया तो फिर उसके पेरेंट्स लायबल होंगे, है ना। जबरदस्ती के वो कुछ भी काम कर रहा है देन ही विल नॉट बी लायबल, मतलब पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल। बोलो क्लियर है, समझ आया, परफेक्ट, है ना। देखो, सो माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, तो इन्होंने हेडिंग तो ऐसे दी है लेकिन आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, इन दी एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी नहीं थी, एक्सप्रेस या implied, an infant and an infant is not capable of binding his parent or guardian, तो अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो उसके पेरेंट जो हैं वो लायबल नहीं होंगे, है ना। इवन फॉर नेसेसरीज, तो नेसेसिटीज के लिए वो लायबल नहीं होंगे। दी पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दी पेरेंट्स, मतलब एज एन एजेंट काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है, तो ही पेरेंट्स लायबल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, रिचा अ माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग अ स्कूटी, है ना, रिचा कौन है, माइनर है ना, रिचा कौन है, माइनर है, और ये स्कूटी लेने गई क्योंकि इसकी बहुत इच्छा हो रही थी, है ना, रिचा की जो है बहुत इच्छा हो रही थी कि ये स्कूटी में, है ना, 1, 2 और 3, ये 3 सहेलियां जो है बैठ के घूमे, है ना, यहाँ पर शहर शहर में अपना नाम रोशन करें, तो तीनों को बैठना था, तो ये जाके स्कूटी लेके आ गई, है ना। एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी, और कहा कि पापा से पैसे लेना, ये कोई बात हुई। द डीलर सेंट अ लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी, और डीलर भी बेवकूफ, उसके बाद पेरेंट्स को, है ना, लेटर भी भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, ऐसा नहीं कॉल करे व्हाट्सएप करे, लेटर भेज रहा है कि आपकी लड़की हमारे ऐसे स्कूटी लेके गई है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं तू ही पीछे बैठ के घूम उसके, है ना। दी पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल, और पेट्रोल का भी पैसा देना क्योंकि अभी पेट्रोल काफी महंगा हो गया है, फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बाय अ माइनर इन द एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज, करेक्ट, परफेक्ट, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, डन, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड एडल्ट। अब यहां पर देखो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जॉइंट नहीं हो रहा है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सर की पेंटिंग को प्राइज मिलना चाहिए, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलो सुनो, यहाँ पर अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब देखो यहाँ पर कौन है, सपोज फातिमा है ना, फातिमा है और उनकी ना एक आंटी है, तो आंटी जो है वो मेजर है और फातिमा जो है वो माइनर है, तो फातिमा और उनकी आंटी ने मिलके क्या किया, है ना, उनकी आंटी और उन्होंने मिलके एक लोन लिया, कितने का, सपोज 2 लाख रुपए का, है ना, इन्होंने लोन लिया 2 लाख रुपए का दोनों ने मिलकर, तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट था। अब जब लोन का पैसा वापस लेना हो तो क्या फातिमा से मांग सकते हो, है ना, क्या फातिमा से मांग सकते हो, बताइए। सर हमारे पड़ोसी लोन लेकर आ गए और वो बैंक वाले हमें फोन करते हैं, बात करा दो तो कुछ बता दो, आप डराने वाली बात, उन्हें हमेशा परेशान करते रहते हो, मतलब आपको बोलते हैं कि पड़ोसी से बात कराओ, नहीं कराना, बोलना टाइम नहीं है ना, पैसे दोगे हर कॉल का 1000 तो हम जाएंगे उसके पास, नहीं तो नहीं, ठीक है, भेजो अपने बंदे, बोलना हम क्या करें। चलो डन, समझ आया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या आप फातिमा से पैसे मांग सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी किया है तो भी कौन फंसेगा, जो मेजर होगा, है ना, मतलब ये पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि मेजर होना ही गुनाह हो गया जीवन में, है ना, मेजर हुए नहीं कि लाइबिलिटीज आ जाती है ना, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपके कंधों पर, नाजुक नाजुक कंधों पर बोझ आ जाता है ना, परफेक्ट, समझे। तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ तो ओनली मेजर पर्सन विल बी लायबल, माइनर विल नॉट बी लायबल, एंड न्यू अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दी माइनर,
क्योंकि माइनर इज लाइक हम तो है ना मजे लेंगे। चलो सुनो, तो यहाँ पर इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। है ना, इन सेन दास वर्सेस रामचंद्र वेयर देयर वाज अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय टू परचेसर्स, one of them was a minor, it was held that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. Simple. अब देखिए नेक्स्ट, है ना, क्राइम नॉवेल्स लिखना शुरू करो। अभी क्राइम वाली कौन सी बात की मैंने, इसमें क्राइम वाली कौन सी बात? चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी मतलब कौन होता है? जो ना गारंटी देता है। श्योरिटी मतलब कौन होता है? जो गारंटी देता है ना। माही कह रही है मेजर से माइनर बनने का तरीका, अगला जन्म, है ना, अगले जन्म मोहे बिटियाई कीजो, तो अगले जन्म में आप वापस से जो है मेजर से माइनर बन जाएंगे, है ना। अगर आपने इंसान वाला जन्म लिया तो, है ना, पता चला कि भाई कोई सांप बन रहा है, कोई चिपकली बन रहा है ना, कोई गधे घोड़े बन रहे हैं, तो फिर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुनो, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज श्योरिटी। श्योरिटी मतलब कौन होता है? जो ना गारंटी देता है ना। श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर, है ना। श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर। तो सुनिएगा सॉरी, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो यहां पर ईशा जो है ना, ईशा ने गारंटी दी थी फॉर, ईशा ने गारंटी दी थी फॉर किसके लिए? नमन के लिए, है ना। ईशा ने गारंटी दी थी फॉर नमन, किसको गारंटी दी थी? आईसीआईसीआई बैंक को, है ना। ईशा ने एक गारंटी दी थी नमन के लिए, किसको दी थी? आईसीआईसीआई बैंक को। और आईसीआईसीआई बैंक को कहा था कि नमन जो है ये माइनर है और इसको ना आप 5 लाख रुपए का लोन दे सकते हो, है ना। आप जो इसको 5 लाख रुपए का लोन दे सकते हो और अगर ये नहीं लौटाएगा तो हम लौटा देंगे। ऐसा कौन बोल रही है? ऐसा ईशा कह रही है ना। ईशा कह रही है कि अगर वो नहीं लौटाएगा तो हम लौटा देंगे। तो ईशा यहाँ पर क्या बनी बैठी है? ईशा ने यहाँ पर गारंटर बनी बैठी है। तो कल जाके नमन, है ना, अपनी फितरत के हिसाब से पैसे देने से मना कर देता है, तो बैंक वाले किसको पकड़ेंगे? है ना, बैंक वाले जाके किसको पकड़ेंगे? तो गारंटर को, ईशा को ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट माइनर कुछ भी पाप करे बिल्कुल चलेगा, मतलब मर्डर वगैरह नहीं करना है, बाकी आप किसको भी कितना बेवकूफ बनाओ चलेगा। ठीक है, लायबल कौन रहेगा? यहाँ पर ईशा ही लायबल रहेगी। ठीक है, समझ आया? परफेक्ट, बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना, वेरी गुड। ये नमन वाधवा नहीं था, है ना, ये नमन माइनर था। ठीक है, मैं आपका एग्जांपल नहीं ले रहा था नमन, चिंता ना करो। ओके, चलिए सुनिएगा। अब इसमें क्या बोला था, है ना, सेम, कि भाई जो अ पर्सन हु स्टैंड्स एज अ श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जिसने श्योरिटी दी हो, मतलब जिसने गारंटी दी हो, है ना, ही विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी। So Mr. X guaranteed for the purchase of a mobile phone by Krish, a minor, है ना। In case of failure of payment by Krish, Mr. X will be liable। तो भाई गारंटी क्यों दी आपने? नहीं देनी चाहिए थी, है ना। परफेक्ट, चलिए। सर मेजर ने लोन लिया और कोई गारंटर है, तो क्या वो लायबल है? मेजर लायबल है ना। मेजर लायबल है तो पहले तो, है ना, मेजर के आप प्रॉपर्टी बेचो, कपड़े उतारो, जो करना है करो, उससे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर वो गारंटर लायबल होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है माइनर एज अ शेयर होल्डर। तो क्या माइनर शेयर्स खरीद सकता है ना। माइनर क्या खुद शेयर होल्डर बन सकता है? मतलब क्या माइनर शेयर्स खरीद सकता है? तो नहीं, माइनर डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं बन सकता। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। माइनर जो है ना, वो डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन पेरेंट्स ने शेयर खरीदे और उसके बाद माइनर के नाम पे कर दिए तो चलेगा। समझ आया क्या? है ना, समझ आया कि नहीं बताओ, है ना, समझ आया कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर माइनर एज अ शेयर होल्डर, तो माइनर जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन उसके पेरेंट्स अगर शेयर खरीदते हैं और शेयर का पूरा अमाउंट पे कर देते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, कॉल मनी होती है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, है ना, अलॉटमेंट अमाउंट वगैरह वगैरह। तो अगर पेरेंट्स ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया और पैसा पे करने के बाद उन्होंने माइनर के नाम पे शेयर ट्रांसफर किए तो चलेगा, दैट विल बी वैलिड। तो अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो ट्रांसफर कर देंगे, अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उस केस में वो ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिट में डिफरेंस होता है ना। जिंदा रहते हुए अगर दे दिया आपको तो ट्रांसफर होता है,
और अगर उनके जाने के बाद आपके नाम पर शेयर्स आए तो उसको आप ट्रांसमिशन कहते हैं, बट दैट शुड बी फुल्ली पेड शेयर्स। तो कंपनी को आपने सारा का सारा पैसा दे दिया था। बोलो क्लियर हुआ? सॉरी, है ना। पार्शियली पेड अप शेयर्स को पेरेंट्स के नाम पर माइनर के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी तो बताया भाई, है ना। आप ऐसे घुमा घुमा के पूछते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आज अभी सुबह हुई है, तो आप कह रहे हो मतलब सर शाम नहीं हुई है क्या, है ना। मैं कह रहा हूं सूरज निकला है, तो आप कह रहे हो मतलब चांद नहीं निकला है क्या, है ना। देखो, इफ नॉट फुल्ली पेड देन, फिर वही बात, फिर वही बात, है ना। मैं कह रहा हूं कि स्टील की बॉटल है, मतलब आप कह रहे हो कि सर ये प्लास्टिक नहीं है क्या। तो जब मैं कह रहा हूं कि फुल्ली पेड है, मतलब पार्शियली पेड का नहीं होगा, है ना। फुल्ली पेड ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब पार्शियली पेड का नहीं कर सकते। समझ आया, है ना। है ना, घुमाने में मजा आती है। तो ये उम्र आपकी घुमाने की अलग है ना। उधर जाके घुमाओ, इधर नहीं, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर, है ना। चलिए सुनिएगा। सो अ माइनर में एक्टिंग थ्रू इज लॉ, तो एक बार पढ़ लेते हैं। अ माइनर तो एक इनकॉम्पिटेंट होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, बाय अगर गलती से उसको मेंबर बना भी दिया गया, कंपनी कैन रिसाइन द ट्रांजेक्शन। रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल। तो गलती से, ये पोपटलाल वाला कैंसिल है, तो अगर आपको गलती से शेयर होल्डर बना भी दिया फिर भी कैंसिल कर देंगे। एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर से नाम हटा देंगे। बट अ माइनर में एक्टिंग through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. Sorry. बोलो क्लियर, परफेक्ट है, हाँ या ना, समझ आया? अब माइनर वाला आपका लास्ट पॉइंट है ना। फिर बाकी पॉइंट्स हम कल करेंगे। माइनर वाला पॉइंट क्या है? लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, है ना। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। तो आपने किसी के साथ कुछ भी गलत कर दिया, है ना। आपने किसी को झापड़ भी मार दिया तो ये भी टॉर्ट होता है ना। आपने किसी को गुदगुदी कर दी, है ना, बिना उसके कहने के, बिना उसकी इच्छा के, तो वो भी टॉर्ट होता है ना। आपने किसी को गाली दे दी, वो भी टॉर्ट होता है, ठीक है। तो माइनर को टॉर्ट्स के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, लेकिन चिल्लर चिल्लर चीजों के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, कि एक माइनर था, उसने आपसे आपका घोड़ा लिया, है ना, आपका घोड़ा लिया, और वो घोड़ा लेके अपने फ्रेंड को दे दिया। और उसके फ्रेंड ने क्या किया, उस घोड़े को पहाड़ पे लेके गया और वहां से घोड़े को धक्का दे दिया और खुद कूद गया, है ना, है ना। समझ आया? तो इन्होंने क्या किया था, मतलब आपने अपने दोस्त की कोई भी चीज यूज करने के लिए ली और आपने उसका नुकसान कर दिया। जैसे आपने अपने दोस्त का एक गिटार लिया, है ना, यूज करने के लिए, फिर आपने क्या किया, उस गिटार को अपने किसी और फ्रेंड को दे दिया और उसने उसको कर दिया बर्बाद, ठीक है, उसका नुकसान कर दिया। तो इसमें जो माइनर है उसको आप लायबल ठहरा सकते हो, है ना। उसको आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पैसे निकाल, इस टाइप से, ठीक है। सुनिएगा। सो अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट, बट देयर हैज टू बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप उसको लायबल ठहरा सकते हो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। सो दस वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग, है ना, फोकटी बैठा था, घोड़े पे घूमने निकलना है इसको। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो बात भी सही है। He was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. उसका ना फ्रेंड जो था वो कौन था, टिकटॉकर था, तो उसने घोड़े को मार दिया, ठीक है। Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instrument which he has hired and then passed on to a friend. तो किसी और से इंस्ट्रूमेंट लिया, अपने फ्रेंड को दे दिया और वापस ही नहीं लौटाया। तो इस प्रकार के अगर चोर उचक्के किस्म के अगर आपके दोस्त हैं तो दे आर लायबल, ठीक है। परफेक्ट, समझ आएगी नहीं, बताओ? क्लियर, डन, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये देखो, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है आपके माइनर को लेकर कि माइनर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। होपफुली आपको ये बातें एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, है ना। आज के लिए मुझे लग रहा है कि बस है, सफिशिएंट है ना। इतने पॉइंट्स आप पढ़ के रखना, एकदम इजी इजी है। और फिर हम कल पढ़ेंगे कि अगर आपके, है ना, दिमाग में साउंड बचता है या नहीं बचता है तो क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो क्या होगा। और फिर हम पढ़ेंगे फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है तो क्या, ना, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो गाइस आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी जी कह रही सॉन्ग एंड बाय, है ना। चलो गाना बताओ अच्छा वाला, है ना, गाना बताओ अच्छा वाला, तो आपके लिए एक प्यारा सा गाना गाते हैं।
है ना, गाना बताओ, फटाक से गाना बताओ अच्छा वाला। भावेश कह रहे 5-10 लाख कोई लोन दे दो। हाँ नहीं देखो माइनर पना चालू हो गया इनका ना। है ना, कोई अच्छा बता नहीं रहे हो। खामोशियां, है ना, देखो एक तो ऐसी खांसी आ रही है, लेकिन खामोशियां थोड़ा सा गा देता हूं मैं ना। खामोशियां जो है थोड़ा सा गा देता हूं, सुनिए। है ना, बीच से स्टार्ट करता हूं। सुनिएगा। श्रेयस ये कल याद दिलाना, कल गाऊंगा पक्का। है ना, आओगे जब तुम साजना ये कल। चलो सुनो, है ना, खामोशियां सुनाता हूं, बीच से स्टार्ट करें, गौर फरमाइए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, हाँ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे और उसके आगे की कहानी बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्लीज कृपया करके डेली का डेली पढ़ते जाएं, है ना। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।